हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेक्ट एंड प्लेस एंड सिलेक्ट एंड रोटेट। ये दोनों टूल्स का यूज़ किस तरह से 3ds मैक्स के अंदर यूज़ कर सकते हो इसको। तो आप अपने कोई भी टूल यहाँ से सिलेक्ट किया है, जैसे कि मैंने अभी W प्रेस करके यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट किया है, और आपको सिलेक्ट एंड मूव या सिलेक्ट एंड प्लेस जो यहाँ पे टूल है इसके ऊपर जाना है या इस टूल को यूज़ करना है, तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड पे। अगर आप कीबोर्ड पे Y प्रेस करोगे तो डायरेक्टली ये स्विच कर देगा उस टूल के ऊपर। ये यहाँ पे इस टूल का आइकॉन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, सिलेक्ट एंड प्लेस। अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट की ये नहीं दिखाई देगा इस तरह से, पर इसका शॉर्टकट की अभी Y है। तो इसका यूज़ ये है, जैसे कि हम मूव टूल लेते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको मूव करते हैं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आता है, तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ प्रॉपरली प्लेस नहीं होता है। अगर हमें उसके ऊपर प्लेस करना है प्रॉपरली तो हमें इसको सिलेक्ट करना है और वाई प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो टूल दिख रहा है सिलेक्ट एंड प्लेस, अभी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस स्पीयर पे लेके आओगे तो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर हवर करना है सिर्फ, और ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्लेस करेगा। ये क्या करता है, इस स्पीयर के जो सरफेस है इस सरफेस को एज ए ग्रिड अज्यूम करता है और इस ग्रिड के ऊपर ये उसको प्लेस करेगा प्रॉपरली उसी डायरेक्शन में। और इसका जो जी डायरेक्शन रहेगा, जी डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ प्लेस करने वाला। आप यहाँ पे इस छोटे से आइकॉन में यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको जी एक्सेस दिखाई देगा। तो जब भी आप इस टी पॉट को कोई भी डायरेक्शन में लेके जाते हो, आपको यहाँ पे जी डायरेक्शन हमेशा उसके नॉर्मल एक्सेस जो रहता है इसी तरफ से दिखाई देगा, इस तरह से। ओके, तो सिलेक्ट एंड प्लेस को आप कुछ इस तरह से यूज कर पाओगे। समझ लो मुझे ऊपर की तरफ जी नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो इसका एक ऑप्शन पैनल ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का एक्सेस चेंज कर सकते हो। अभी इसका एक्सेस जो है ऊपर की तरफ जी है, और ऊपर की तरफ अगर जी लिखा हुआ है तो हमेशा प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। अगर आप माइनस कर दोगे और अभी इस ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करते हो तो वो रिवर्स प्लेस करता है, और रिवर्स में ये इसी तरह से उसको उल्टा प्लेस कर देगा और उसका जो प्लस डायरेक्शन रहेगा ये स्पीयर के अंदर चला जाएगा। आप इसी तरह से एक्स एक्सिस में भी इसको प्लेस कर सकते हो। एक्स एक्सिस में कुछ इस तरह से ये प्लेस करता है, वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से प्लेस करेगा। पर अगर टी पॉट में देखने जाए तो हम कुछ इस तरह से ही इसको प्रॉपरली प्लेस कर पाएंगे। अगर आप दोबारा इसको ग्रिड के ऊपर लेके आते हो तो ये ग्रिड को अज्यूम करता है, या एज ए ग्रिड मीन्स जो सरफेस है नीचे का इसी को ग्रिड अज्यूम करता है और यहाँ पे ये प्रॉपरली इसको प्लेस कर देगा। इसकी जगह पे अगर आप स्पीयर को लेते हो तो स्पीयर का जो पिवोट पॉइंट रहता है वो मिडल में है। अगर आप इसके लेफ्ट व्यू में जाते हो या फिर इसके फ्रंट व्यू में जाते हो एफ प्रेस करके, तो आप देख सकते हो कि कोई भी स्पीयर का जो पिवोट पॉइंट है, ये स्पीयर का पिवोट पॉइंट आपको दिखाई देगा इन मिडल। यहाँ पे इसका मिडल में पिवोट पॉइंट है। सेम एज इट इज अगर टी पॉट को आप सिलेक्ट करोगे तो टी पॉट का जो पिवोट पॉइंट है ये आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। उसी तरह से स्पीयर या फिर ये छोटे वाले स्पीयर को भी आप सिलेक्ट करोगे तो इसका पिवोट पॉइंट भी आपको मिडल में दिखाई देगा, इसके बेस में नहीं है जैसे कि इसके बेस में दिखाई दे रहा है। तो हम ये वाले ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट एंड प्लेस के हेल्प से अगर इसको प्लेस करते हैं स्पीयर के ऊपर, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसके पिवोट पॉइंट के हिसाब से इसको प्लेस करेगा और हाफ ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल देगा। ये जो ग्रीन कलर का आपको स्पीयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हाफ स्पीयर अंदर डाल दिया, हाफ स्पीयर बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। और आप बाहर क्लिक करके भी इसको देख सकते हो इस तरह से। पर अगर इसको इसका जो बेस है ये इसके बेस पे प्रॉपरली रखना है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन यूज कर सकते हो, यूज बेस एज पिवोट। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करोगे और दोबारा इसको मूव करते हुए यहाँ पे लेके आओगे तो आप देख पाओगे कि इसके बेस के थ्रू ये इसको प्रॉपरली वहां पे रख रहा है इस तरह से। तो इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हो। तो ये था यूज बेस एज पिवोट का, आप किस तरह से यूज कर पाओगे। नेक्स्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ टी पॉट को एंड अगेन मूव करते हुए यहाँ पे रख देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेम लोकेशन पे हमें रोटेट करना हो
तो आप यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो एंड देन इसको इस तरह से अगर क्लिक करके अगर आप सिर्फ ड्रैग करते हो माउस को तो इस तरह से आपको रोटेशन दिखाई देगा फ्रॉम द सेम लोकेशन। मीन्स पोजीशन चेंज नहीं होती है उस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे है, सिर्फ उसके अंदर रोटेशन देखने मिलेगा आपको। और जो भी एक्सेस आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रोटेशन देखने मिलेगा। बाकी के जो ऑप्शंस है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। मेन ऑप्शंस थे कि ये दोनों ऑप्शंस को यूज किस तरह से किया जाता है और ये बाकी के एक्सेस किस तरह से यूज करना है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है और आपने वाई प्रेस करके इसको प्लेस कर दिया पहले, और प्लेस करने के बाद आपको रोटेट करना है, तो आप अगेन वाई प्रेस कर सकते हो ताकि यहाँ से सिलेक्ट एंड रोटेट पे चले जाओ। जैसे ही मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे टूल स्विच हो गया और सिलेक्ट एंड रोटेट आ गया है, तो अभी आप यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हो। फिर से दोबारा वाई प्रेस करोगे तो सिलेक्ट एंड प्लेस आ जाएगा, जिसके थ्रू इसको प्लेस कर सकते हो। तो ये था यहाँ तक कि किस तरह से सिलेक्ट एंड प्लेस एंड सिलेक्ट एंड रोटेट आप यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर आप यहाँ तक इन दोनों टूल्स की प्रैक्टिस कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।